संविधान तुमने हटाने की मंशा जाहिर कर दिया। अगर हटा दिया तो जो कत्लेआम मचेगा सड़कों पर, उसमें तो 15 करोड़ तो सफाया हो जाएगा, हमारे 30 भी हो जाएंगे तो 100 बचेगा, और तुम्हारा दिया गुल हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। और ए बी रमन्ना साहब जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए, इन्होंने कहा कि 70% मामले फर्जी होते हैं। तो जिस देश में समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय रूपी संविधान के रहते 70% मामले फर्जी हों, थानों में FIR फर्जी, विवेचना फर्जी और आरोप पत्र फर्जी, न्यायालय में न्यायाधीश फर्जी सब दे रहे हैं और जेलों में सब निर्दोष लोग बंद हो जाएं, तो यह तो सीधे जाहिर है कि यह काम जो है कि फ्रॉडगिरी का है, इस संविधान के खिलाफ कार्रवाई का है। और जो लोग बंद हैं उनमें भी 99% इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान बंद है। प्रश्न उठता है कि क्या यही अपराधी हैं? जब न्यायालय कह रहा है कि ये निर्दोष बंद है, तो इसका मतलब कि जो वास्तविक अपराधी है उसको बचाने के लिए निर्दोष लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो रही है। इस तरह से इस देश का जो शासक वर्ग का है वह निश्चित तौर से हमारे जो मसीहा घोषित इनकलाब के लेनिन जगदेव बाबू ने कहा है कि बाघ बकरी की रक्षा नहीं कर सकता, कुत्ता मांस की रखवाली नहीं कर सकता है और घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता, बिल्ली दूध की रक्षा नहीं कर सकती। यही कटु सत्य और नग्न सत्य है। जो लोग बाघ बकरी को एक घाट पर पानी पिलाना चाह रहे हैं या पिला रहे हैं, वे अव्वल दर्जे के जाल फरेबी हैं, चपंडुक और मक्कार हैं। यही भारत के संविधान के शत्रु भी हैं। तो इनसे देश को बचाना है तो वोट है, एक पावर वोट है आपके पास, वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कितना है? अरे भाई, वर्ण व्यवस्था में 1931 की जनगणना के अनुसार 3.5% पंडित जी की संख्या, 4.5% बाबू साहब राजपूत साहब और 2% बनिया साहब मिला के 10%। 10% का मतलब होता है 10 करोड़ हुआ 100 करोड़ में, और 35 करोड़ को 50 बढ़ा देते हैं तो उसमें 5 करोड़ हुआ, तुम्हारा 15 करोड़ हुआ। इससे ज़्यादा तो तुम्हारा है ही नहीं है। तो जब ही जो हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे महोदय कि देखो भाई होश संभालो तो अच्छा होगा, ये बात बहुत अच्छी है। अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर सीधा वर्ग संघर्ष छिड़ा, संविधान तुमने हटाने की मंशा जाहिर कर दिया, अगर हटा दिया तो जो कत्लेआम मचेगा सड़कों पर, उसमें तो 15 करोड़ तो सफाया हो जाएगा, हमारे 30 भी हो जाएंगे तो 100 बचेगा, और तुम्हारा दिया गुल हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए होश संभालो, अच्छा होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ में लफ्ज़ो अमन एक खौफनाक राज है, जहाँ में लफ्ज़ो अमन एक खौफनाक राज है, सरपरस्त कबूतरों का एक छत्रबाज है। अरे हमारा हक हमें जनाब चाहिए, जनाब अगर न मिल सका तो इनकलाब चाहिए, इनकलाब चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय भारत, जय भारती। वोट की ताकत से मार भगाइए सराहती।